हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नीम गिलोय के बारे में बात करते हैं। तो गिलोय के बारे में तो आपने सुना होगा। एक तरीके से ये इम्यून बूस्टर का काम करता है। किसी भी प्रकार के बुखार जैसे टाइफाइड हो गया, कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, इस सब में आपको गिलोय का सेवन करने के लिए बोला जाता है। तो और गिलोय तो है खैर फ़ायदेमंद, और इससे ऊपर होता है नीम गिलोय। नीम गिलोय से मतलब यह है कि गिलोय की ही बेल को आप नीम के साथ या नीम के पेड़ पे चढ़ा दिया जाता है तो नीम गिलोय में कहलाता है। क्योंकि एक गिलोय में क्वालिटी होती है कि जब जिस भी पौधे के साथ उसको उगाया जाता है तो वो उसके गुण ले लेता है। नीम के बारे में जैसा आप जानते हैं, नीम जो है एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को से लड़ने के लिए नीम काम करता है। तो जब गिलोय नीम के साथ चढ़ता है या नीम के साथ उगाया जाता है तो वो गिलोय नीम के गुण ले लेता है। इसको ही नीम गिलोय बोलते हैं। तो इन दोनों के गुण तो हम जानते हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो नीम है एंटी कैंसरस भी होता है। आप नॉर्मली भी सुबह सुबह खाली पेट हफ्ते में 4-5 दिन भी अगर इसके ताज़े ताज़े पत्ते ऐसे तोड़ के खा लीजिए तो बोला जाता है कि ये कैंसर सेल डेवलप नहीं होने देता। तो हम बात कर रहे हैं नीम गिलोय की। तो फ़ायदे तो हम सबको पता है, लेकिन हम नीम गिलोय लाए कहाँ से? सबसे बड़ी बात ये होती है। अब इतने बड़े आंगन तो लोगों के होते नहीं कि नीम उगाए फिर उसमें गिलोय लगाए। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए ये होता है कि हम इसको अपने टेरेस पे उगा सकते हैं गमले में। देखिए, ये है मेरा नीम का पौधा और ये है मेरी गिलोय का पौधा। दोनों को मैंने एक साथ लगाया हुआ है। अभी एक ग्रोथ करेंगे, वो इकट्ठे करेंगे। इनकी जड़ें भी आपस में एक दूसरे से टच में रहती है, जिससे एक दूसरे के गुण ये लेते रहते हैं। तो कभी भी ऐसा हो कि बुखार हो या कोई और भी प्रॉब्लम होती है, लगे तबीयत ख़राब है, तो सबसे पहले आप ये गिलोय जो है ना, अभी ये क्या है, अभी छोटी सी मैंने स्टिक लगाई थी। ये पिछली गर्मियों में मैंने स्टिक काट के रखी हुई थी। ये अमृता बेल भी कहलाता है क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। इसको मैंने ऐसे ही धूप में सुखाया हुआ था और इस बार फिर से मैंने लगाया और इसमें देखो ये ग्रोथ करने लग गया। थोड़े दिनों में ये मोटा हो जाएगा। इसका ये टहनियाँ जो है मोटी मोटी होने लगेगी। तो आप बुखार वगैरह में इसकी छोटी सी कटिंग लेकर उसका काढ़ा वगैरह ले सकते हैं, जिससे ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये हमारा नीम गिलोय है जो हम हमेशा अपने पास रख सकते हैं। हमें मतलब कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई बुखार हो गया तो नीम गिलोय का है, कहाँ से लाए हम अपने पौधे में ही नीम गिलोय उगा के रख सकते हैं। ये लगी आपको मेरी ये जानकारी, तो थैंक यू, धन्यवाद। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that I can share my experience with all of you. Thank you.